जाओ इन हवाओं और फिजाओं से कह दो कि कोई इनका रुख मोड़ने आया है। जाओ कह दो इन्हें कोई इनसे तेज दौड़ने वाला आया है। सो हे डियर, दिस इज सुमित ठाकुर, एन इंग्लिश टीचर, पोएट and YouTuber in front of you. And today I am going to share the beautiful experience of my life in front of you. And when I call it beautiful, I really mean it. Why? Because my life is full of bad experiences, big failures, but great faith too. And yes, a faith can move mountains. दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई आपको बोले कि तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू एक खोटा सिक्का है, तेरे बस की कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग, यू आर अ बिग जीरो, तो आपको उस वक्त कैसा फील होता है? गुस्सा आता है ना? लेकिन जब मुझे ये बातें बोली जाती थी तो मुझे गुस्सा नहीं आता था। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मैं इन सारी बातों को डिजर्व करता था। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, जो स्कूल जाते हुए रोड पे लेट जाता था, जिसकी 8th में कंपार्टमेंट आती है, 9th में कंपार्टमेंट आती है, 10th में कंपार्टमेंट आती है, 11th में कंपार्टमेंट आती है, लेकिन किसी तरीके से पुश करते करते वो आगे निकलते जाता है। अगर उस बच्चे को ये बातें बोली जाएंगी तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा पर्सनली मानना यह है कि जो भी मेरे पास्ट में हुआ वो मेरे प्रेजेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेजेंट मेरे फ्यूचर को बनाएगा। एंड दिस इज व्हाई आई बिलीव दैट आई कैन मेक इट बिग in future. Why? Because I am doing something great at my present. तो दोस्तों, मेरा ये पर्सनली मानना है कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो लहरों के बहाव के साथ बहते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर अगर उन्होंने किसी भी फेलियर को फेस किया है तो वो उससे लड़ने की जगह अपनी बुरी किस्मत को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वो अपने फेलियर्स की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और दूसरी जगह वो लोग होते हैं जो उस लहर के बहाव के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग सही मायने में कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फेलियर्स की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने इन दोनों की दोनों एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ के अंदर फेस किया है। मैंने बहाव के अगेंस्ट जाने की भी कोशिश की है और मैं बहाव के अंदर भी गया हूं। एंड दैट इज द रीजन व्हाट आई एम टुडे। आई फील टोटली ग्लैड। सो दोस्तों, मेरी लाइफ के दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर दिया और इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाके खड़ा कर दिया। तो मैं आज आप लोगों के साथ उन दोनों के दोनों मूवमेंट्स को शेयर करने वाला हूं, उन दोनों के दोनों फैक्टर्स को शेयर करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों मेरे 10th क्लास से। मैंने 10th क्लास के एग्जाम दिए एंड आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मैं हमेशा स्ट्रगल करता था अपनी पढ़ाई के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई को मेरे पे काफी ज्यादा फेथ था कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर सकता हूं। हालांकि मैंने एग्जाम्स दिए और मैं इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था और इसीलिए मेरी साइंस में कंपार्टमेंट आई, बट समहाउ ही मैनेज्ड टू हायर अ टीचर और किसी तरीके से मैंने साइंस को पास कर लिया। लेकिन हर एक बच्चे की तरह मेरी लाइफ के अंदर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और वो बड़ा क्वेश्चन ये था कि मैं 10th क्लास के बाद क्या करूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक वो पर्सन होता है जो बहाव के साथ बहता चला जाता है और उस वक्त उस पर्सन का जन्म मेरे अंदर हो चुका था। उस टाइम पे 10th क्लास के बाद मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। इसीलिए जो भी मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया मैंने वो किया, क्योंकि वो मेरे लिए एक रोल मॉडल था और मेरे को लगता था कि उसकी सारी बातें मेरे लिए बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वो मेरा भला ही चाहता है और वो चाहता भी था। मैंने कॉमर्स ली, मैं मैथ्स नहीं लेना चाहता था, लेकिन मुझे मैथ्स लेनी पड़ी क्योंकि मेरा भाई चाहता था और मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली। लेकिन मैं अगेन एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था और ऐसा ही हुआ। कहीं ना कहीं मैंने एक गलत डिसीजन लिया था और उसका अंजाम भी गलत था और वो अंजाम था कि मैं मैथ्स में फेल हो गया, बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो गया। मैंने तो मैथ्स को नहीं छोड़ा, लेकिन मैथ्स ने मेरे को छोड़ दिया और कहीं ना कहीं मेरे टीचर ने बोला कि ये मैथ अफोर्ड नहीं कर सकता एंड नाउ ही विल नॉट गेट मैथ्स इन 12th क्लास। किसी तरीके से मैं 12th क्लास के अंदर आ गया। 12th क्लास के अंदर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी और जैसे जैसे मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की मैंने रियलाइज किया कि मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे करके डेवलप होने लगा। इसका कोई भी रीजन हो सकता है, शायद यही एक ऐसा पड़ाव होता है जब हमें पढ़ाई की रियल इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन होता है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उस मूवमेंट को एक पॉजिटिव मूवमेंट समझे या नेगेटिव मूवमेंट। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग उसको एंड भी समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि मुझे शायद इस बात का रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ होगा, लेकिन 12th class was just
अ बिगिनिंग, और मैंने स्टार्टिंग करी और समहाउ आई स्कोर्ड 74% मार्क्स। मुझे पता है ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन मेरे जैसे एक स्टूडेंट के लिए जिसने इतनी सारी कंपार्टमेंट्स को फेस किया था, ये एक बड़ा स्कोर था। और सबसे बड़ी चीज, जिस चीज पे मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, वो थी मेरी इंग्लिश, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट। और इसीलिए मैंने अपने इंग्लिश में 96 मार्क्स स्कोर किए और मेरा भाई उस टाइम पे मेरे पे प्राउड फील कर रहा था और उसके चेहरे की जो स्माइल थी वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। लेकिन दोस्तों अभी भी उस बहाव का असर मेरे पे कम नहीं हुआ था। अभी भी मैंने अपने हिसाब से डिसीजंस लेना स्टार्ट नहीं किया था और उस बहाव में बहता चला जा रहा था। और शायद यही रीजन था कि 12th क्लास के बाद मेरे भाई ने मेरे से बोला कि तू एक काम कर, तू पॉलिटेक्निक कर ले। कैन यू इमेजिन दैट? 12th क्लास के बाद मैं 10th के बेस पे पॉलिटेक्निक करूंगा। लेकिन हाँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। दैट इज द रीजन व्हाट आई डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अच्छी किस्मत थी, पता नहीं बुरी किस्मत, मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया एंड आई वाज नॉट एबल टू क्रैक इट। और इसीलिए शायद मेरा रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो गया, दैट वाज रामलाल आनंद कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं अपने लिटरेचर को परस्यू करने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को तो परस्यू कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी सर्च करने की जरूरत पड़ेगी। और शायद यही रीजन था कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया व्हेन आई पास माय 12th क्लास। और धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में और टीचिंग में भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। लेकिन यहाँ पे सिलसिला थमा नहीं, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे फोर्स किया कि तू अगेन पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए। और एक साल बाद जब मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम फिर से दिया, तो कैन यू इमेजिन, आई स्कोर्ड 306 रैंक, जो कि एक बहुत अच्छी रैंक थी। एंड आई वाज एबल टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, इन अ रेप्यूटेड कॉलेज, एंड दैट वाज पूसा पॉलिटेक्निक। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि मेरा भाई बहुत खुश था, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, तो इसीलिए मैं भी खुश था। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी असली खुशी कहां पे है। और शायद यही रीजन था, मैंने अपने लिटरेचर को ड्रॉप कर दिया। मैंने अपने रेगुलर कॉलेज को, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में था और मैं खुश था, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और मैंने पॉलिटेक्निक को कंटिन्यू कर लिया। और 3 साल तक मैंने पॉलिटेक्निक करी। कैन यू इमेजिन दैट? मैंने 11th क्लास के अंदर कॉमर्स ली विद मैथ्स और 12th क्लास में विदाउट मैथ्स मैंने कॉमर्स को परस्यू किया। इट मींस आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट। बट मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर लिटरेचर को परस्यू किया, विच वाज बीए इंग्लिश ऑनर्स। इट मींस मैंने आर्ट्स को परस्यू किया और उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक को क्रैक करके इंजीनियरिंग, इट मींस साइंस को परस्यू किया। मैं किस डायरेक्शन में जा रहा था? कैन यू इमेजिन व्हाट डायरेक्शन इट वाज? It was no direction. It was only confusion जो मेरे माइंड में थी। कहीं ना कहीं मैं उस बहाव के साथ बह रहा था और मुझे करना क्या था, एंड दैट वाज टू गो अगेंस्ट। और जब भी हम उस बहाव के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं ना, जब भी हम फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, वो प्रोटेस्ट होता है। उस टाइम पे हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है और वो वक्त आ गया जब मैं पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में था और मेरे 3 साल के अंदर मैथ्स में मेरी बैक थी। और उस टाइम पे जब मेरा एग्जाम था और मुझे एग्जाम देने के लिए जाना था, मुझे फील हुआ कि नाउ आई मस्ट डिसाइड कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूं। और मैंने अपने भाई को यह बात कही जो मैं सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा भाई जो आपको बड़ा करता है, जो आपको पुश करता है, जो आपको सिखाता है चलना कैसे है। कैन यू इमेजिन, आपकी फादर की डेथ के बाद जो आपका फादर बनता है, आप उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, इट इज नॉट दैट इजी फॉर यू। और शायद इसीलिए मेरे लिए भी इजी नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं सही फील कर रहा हूं, अगर मैं सही सोच रहा हूं, तो एक दिन उसको मेरे पे प्राउड फील जरूर होगा। और इसीलिए मैंने अपने भाई को साफ साफ कह दिया, भाई आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ बैड इंजीनियर। आई कैन बी अ गुड कॉबलर, बट आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ बैड इंजीनियर। और शायद उस वक्त मेरे भाई को यह बात रियलाइज हुई कि जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूं वो मुझे करना चाहिए। और उसने मुझे बोला कि तू जो करना चाहता है तू कर, यू मस्ट बी हैप्पी। और मैंने उस टाइम पे पॉलिटेक्निक को पूरे तरीके से ड्रॉप कर दिया। अगेन मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया लिटरेचर से। तो यहां पे मेरी लाइफ का ये फर्स्ट फेज है जो मैं आपको समझा चुका हूं। और ये फर्स्ट फेज क्या सिखाता है? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट फेज सिखाता है आपको डिसीजन कैसे लेना है, आपको एक स्टैंड कैसे लेना है, आपको बहाव के अगेंस्ट कैसे जाना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कैसे करना है। और ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
बिलीव मी, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मेक बिग इन योर लाइफ. और आपको भी इन स्टेप्स को लेना होगा. यू मस्ट नॉट वरी अबाउट द पीपल अराउंड यू. वाई? बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करते हो तो यही लोग आप लोगों के पास आएंगे और अपने आप को आपसे जोड़ेंगे. दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अपने लाइफ के दूसरे फेज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इस फेज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और ये फेज है कि वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब. इट मींस कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया. I must tell you, I have been teaching for last 9 years. I have been teaching literature. और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को टीच किया है. In my area, most of the students come to me to learn English. और उन लोगों का मेरे पे एक अच्छा खासा ट्रस्ट है. अगर उनको अच्छा लगता है मेरे से पढ़ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है. जब तक मुझे अपना काम करके अच्छा फील नहीं होगा, तो दूसरे को उसमें इन्वॉल्व होके बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा. लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं था. आई वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड. मुझे अपने काम से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था, वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी जो मुझे मिलनी चाहिए थी. और शायद यही सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया. आई एम नॉट एट ऑल मेटलिस्टिक. मैं बिल्कुल भी मेटलिस्टिक नहीं हूं. मेरे लिए पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही वो था और ना ही वो होने वाला है. और जब मेरे भाई ने मुझे ये बात बोली कि तेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे जैसा ना इस दुनिया में कोई होगा नहीं, तो मैंने कहा अगर मेरी दुनिया में मेरे जैसा कोई पर्सन नहीं है तो आई विल क्रिएट मेनी. दिस वॉज द स्टेटमेंट बाय मी. जब मेरे भाई ने बोला तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तो मैंने कहा अगर मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है तो आई विल क्रिएट मेनी एंड यू विल सी. उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव था. मुझे बहुत बुरा भी फील हुआ कि मैंने अपने भाई से ऐसी बात की. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा तो उसे अगेन प्राउड फील होगा, और इसीलिए मैं आगे बढ़ा. आई वॉन्टेड टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर. आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज ऑन इट. माई फर्स्ट वीडियो वॉज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, एंड इट वॉज सुपर फ्लॉप. I got only 300 views and I was very much concerned. I was very much worried. I was very much tense. पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि लोग आपको सिर्फ और सिर्फ तभी सुनेंगे जब आपका कोई वजूद होगा. लोग सिर्फ और सिर्फ आपको तभी सुनेंगे जब आपका कोई वजूद होगा, और मुझे उस वजूद को क्रिएट करना था. I was teaching only in Sagarpur, so I decided to teach the entire country. I decided to teach all the students in our country, India. That is why I started YouTube. और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया. शुरुआत में मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिला. जिन लोगों को भी ये बात पता चली कि मैंने YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया है, they were laughing on me. Literally, they were laughing on me कि मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं. आई एम नॉट गेटिंग स्टूडेंट्स. मुझे स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं. मेरा मजाक उड़ रहा था, और शायद इसीलिए मैंने YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया है, क्योंकि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो वेयर टू यूटिलाइज इट. और उस टाइम पे, इफ यू बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे से पढ़ते थे. जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड यूट्यूब, दे ड्रॉप्ड स्टडीज. दे वर नॉट पेइंग फीस. व्हाई? बिकॉज ऑल द कंटेंट वाज अवेलेबल ऑन यूट्यूब बाय मी. दे ड्रॉप्ड. मेरी इनकम का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, बट स्टिल आई वॉज कमिटेड. मैंने सोचा कि मेरा बिगर विजन क्या है, मेरा बिगर एम क्या है, और यही सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने उसे डिसकंटिन्यू नहीं किया. कई सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया कि योर इनकम विल बी जीरो इफ यू डोंट डिसकंटिन्यू. लेकिन मैं नहीं रुका. मैंने 1 के सब्सक्राइबर्स अचीव किए, 5 के सब्सक्राइबर्स अचीव किए, 10 के सब्सक्राइबर्स अचीव किए, 30 के किए, 50 के किए, और राइट नाउ आई एम हैविंग 54K प्लस सब्सक्राइबर्स. मुझे पता है ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट आई थिंक इट इज समथिंग, एंड दैट समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. दैट इनिशियल स्टेज इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग नहीं करते हो तब तक एंड मुमकिन नहीं है. तो मेरे लिए ये एक स्टार्टिंग है, एंड दिस इज समथिंग ऑन विच आई फील प्राउड. दिस इज समथिंग ऑन विच माय ब्रदर फील्स प्राउड. दिस इज समथिंग ऑन विच माय स्टूडेंट्स फील प्राउड. आज भी मुझे याद है जब मैं यूपी में अपने रिलेटिव की एक मैरिज में गया था, उस टाइम पे एक स्टूडेंट मेरे पास आता है और मेरे पैर छूता है और कहता है कि सर मैं आपसे यूट्यूब पे पढ़ा हूं. कैन यू इमेजिन दैट? उस टाइम पे जिस स्माइल के साथ वो ये बात बोलता है ना, वो स्माइल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक स्टूडेंट यूपी के गोरखपुर से, जो कि 12 घंटे दूर है दिल्ली से, वहां से मेरे को मिलने के लिए आता है, मेरे से बात करने के लिए आता है, मेरे साथ एक फोटो लेने के लिए आता है और कहता है कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मेरे 96 मार्क्स आए हैं. ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब मैं सागरपुर की गलियों में चल रहा होता हूं
उस टाइम पे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे पैर छूते हैं और मुझे कहते हैं कि सर आपको पता है मैं आपके चैनल से पढ़ा हूं, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो ये मुस्कुराहट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और यही सारे के सारे रीजंस हैं जिनके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर वो करना चाहिए जो का दिल गवाही देता है। आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर वो करना चाहिए जिसके लिए आपकी आत्मा गवाही देती है। समथिंग अबाउट विच यू आर पैशनेट, समथिंग अबाउट विच यू फील प्राउड। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए दूसरे लोगों की, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इन लोगों के बारे में आप लोगों को नहीं सोचना। आप लोगों को सोचना है सिर्फ अपने डिजायर के बारे में, अपने पैशन के बारे में, अपने कमिटमेंट के बारे में और कहीं ना कहीं अपनी इस जर्नी के बारे में। तो ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और इस आगे की जर्नी के अंदर आप लोगों को इन ऑब्स्टेकल्स के बारे में नहीं सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ उस डेस्टिनेशन के बारे में सोचना है जो सामने है। दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच।